हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस लेक्चर में। जैसे कि आपको पता है कि मैं पाइथन लर्निंग सीरीज चला रहा हूं। सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी से रिलेटेड ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, चेंजिंग वैल्यूज इन डिक्शनरी। नेक्स्ट, एक्सेसिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी थ्रू फॉर लूप। यूज ऑफ वैल्यूज फंक्शन विद फॉर लूप and adding elements in dictionary, right? तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज चेंजिंग वैल्यूज इन डिक्शनरी। जैसा कि डिक्शनरी से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स, कई सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे क्रिएटिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी क्रिएट कैसे की जाती है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी, एलिमेंट्स किस तरीके से डिक्शनरी में जो है एक्सेस किए जाते हैं, राइट? तो इसी के रेफरेंस में आज हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज चेंजिंग वैल्यूज इन डिक्शनरी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि डिक्शनरी में एलिमेंट्स किस तरीके से चेंज किए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम, राइट? मान लीजिए कि dict1 यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ है। और जैसे कि सिंटैक्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सिंटैक्स ऑलरेडी आपको पता है कि एक कर्ली ब्रैकेट एंड विद इन द कर्ली ब्रैकेट एक मोबाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। जैसे कि व्हाट इज द ब्रांड, तो ब्रांड यहाँ पर सैमसंग है और मॉडल मान लीजिए कि AS5 है। इसी तरीके से लॉन्चिंग ईयर दैट इज 2020 है, राइट? लेकिन मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये कहा जाता है कि लॉन्चिंग ईयर यू हैव टू चेंज। आपको यहाँ पर 2020 की जगह पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2019 करना है। तो ये चेंजिंग किस तरीके से परफॉर्म होगी या ये मॉडिफिकेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्स डायरेक्ट चेंज नहीं किए जा सकते, राइट? एलिमेंट्स एक्सेस करना है या एलिमेंट चेंज करना है तो इसके लिए आपको कीज की रिक्वायरमेंट होती है डिक्शनरी में, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कीज यहाँ पर ईयर, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर 2020 ईयर आपको चेंज करना है तो आप 2020 डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर ईयर के रिगार्डिंग 2020 को चेंज करना पड़ेगा और आप ईयर को स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में रखेंगे एंड उसके जस्ट बिफोर आप डिक्शनरी लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर जो है की पर, जैसे ईयर की पर आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी और इस तरीके से आप इसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको दिखाई देने लगेगी, राइट? तो चलिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लेते हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने प्रोग्रामिंग विंडो ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं dict1 नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ एंड आफ्टर दैट इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस के बाद मान लीजिए कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू मोबाइल दैट इज ब्रांड। तो यहाँ पर मैंने ब्रांड मेंशन कर दिया, दैट इज की through which brand value of the brand can be accessed, and after that after mentioning the key you have to write colon, you know very well, and मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रांड सैमसंग है, राइट? तो यहाँ पर मैंने सैमसंग लिख दिया। आफ्टर दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट comma here and again you have to write next key, that is model
तो मॉडल इंप्लीमेंट करिए और मॉडल डबल कोटेशन में, चूंकि स्ट्रिंग है इसलिए हम यहाँ पर डबल कोटेशन प्लेस करेंगे। अगर यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू होती तो आप यहाँ पर डबल कोटेशन प्लेस करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो मॉडल के केस में आप यहाँ पर मान लीजिए कि A5S मॉडल आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर A5S मॉडल यहाँ पर मैंने रख दिया। क्लियर? इसी तरीके से सपोज दैट कि लॉन्चिंग ईयर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो लॉन्चिंग ईयर आपने यहाँ पर की लिख दिया, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट कोलन एंड देन वैल्यू ऑफ द लॉन्चिंग ईयर दैट इज 2020, राइट? तो 2020 is a numerical value, so there is no need of writing double quotation, right? And after that यहाँ पर देखिए कॉमा आपने इंप्लीमेंट नहीं किया था, तो कॉमा भी इंप्लीमेंट कर दीजिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट हियर कर्ली ब्रेसेस। क्लियर? एंड इफ यू प्रिंट द होल सिनेरियो देन यू हैव टू राइट प्रिंट फंक्शन एंड आफ्टर दैट dict1 और एग्जीक्यूट कराइए। तो आउटपुट आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आउटपुट आप देख पा रहे हैं जहां पर ईयर 2020 मेंशन किया हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप ईयर 2020 के प्लेस पर आप 2019 प्लेस करना चाहते हैं, तो आप 2019 प्लेस करने के लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट में आप की को लिखेंगे, दैट इज की कौन सी है, मान लीजिए ईयर चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पर डबल कोटेशन में ईयर लिखिए, एंड आफ्टर दैट असाइन कर दीजिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो कि आप असाइन करना चाह रहे हैं 2020 के स्थान पर, राइट? तो यहाँ पर आप 2019 अगर लिख देते हैं तो ये रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन ईयर दैट इज की फॉर विच ऑब्जेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि ईयर जो कि आप एज ए की यूज करना चाहते हैं, ये की किसके लिए है? dict1 डिक्शनरी के लिए, राइट? तो आप यहाँ पर dict1 मेंशन करेंगे, dict1। क्लियर? तो इस तरीके से dict1 आपने मेंशन कर दिया, एंड आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में ईयर एंड वैल्यू 2019 दैट विल बी असाइंड टू दिस पर्टिकुलर की इन दिस डिक्शनरी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर 2019 असाइन हुआ या नहीं। तो रन कराइए। तो यहाँ पर देखिए इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, और जैसे कि आपको पता है कि इंडेंटेशन की प्रॉब्लम तभी आती है जब आप परफेक्टली इंडेंट नहीं करते स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप है, तो ये इंडेंटिंग में हटा दे रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट F5। तो ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो चुकी है, पहले 2020 थी एंड नाउ दिस इज 2019। क्लियर? इसी तरीके से आप अदर वैल्यूज भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि वैल्यूज कैसे चेंज होगी, और आप लोग प्रैक्टिकल में और भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाइएगा और देखिएगा कि अदर वैल्यूज भी कैसे चेंज हो रही है, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक्सेसिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी थ्रू फॉर लूप। क्लियर? एक्सेसिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी थ्रू फॉर लूप। फॉर लूप के जरिए एलिमेंट्स कैसे एक्सेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो आपने प्रैक्टिकल में आउटपुट देखा था कि एलिमेंट, सभी एलिमेंट इस तरीके से जो है ये आउटपुट हो जा रहे थे। तो ये तो एक सिंपल सा सिनेरियो है, आपने प्रिंट फंक्शन यूज किया और सभी एलिमेंट आ गए थे। क्या एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी कैन बी एक्सेस इन द लूपिंग सिनेरियो? क्या लूपिंग से भी ये एलिमेंट एक्सेस हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि dict1 और यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, एंड आफ्टर दैट फॉर फंक्शन यहाँ पर यूज किया हुआ है, फॉर लूप यूज किया हुआ है। तो फॉर x इन dict1, राइट? x इन dict1। क्लियर? तो जैसे फॉर लूप कैसे वर्क करता है या सिनेरियो क्या है फॉर लूप के रिगार्डिंग जो है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि dict x आपने कर दिया, तो x के रिगार्डिंग जो वैल्यूज डिक्शनरी में होगी, x की पर जो वैल्यू डिफरेंट इटरेशन में होगी। जैसे आप यहाँ पर देखें कि x इन dict1 है, राइट? और पहला इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड, टोटल कितने इटरेशन यहाँ पर परफॉर्म होंगे? 3 इटरेशन परफॉर्म होंगे, राइट? अच्छा, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा? dict, फिर यहाँ पर आपने printf कराया है स्क्वायर ब्रैकेट में x। x क्या है? x एक्चुअली यहाँ पर जो की है
एक्स के जरिए आप की को डिनोट करेंगे कि एक्स, जब आप यहाँ पर सिंपली एक्स प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ की एक्सेस कर पाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पर सिंपली एक्स प्रिंट कराओगे, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने dict1 एक्स लिखा हुआ है, तो dict1 ना लिखकर अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एक्स प्रिंट कराइए तो आप यहाँ पर की वैल्यू ही एक्सेस कर पाएंगे, एलिमेंट एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स ना प्रिंट करा के सिर्फ जो है dict1 के साथ में इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंप्लीमेंट कर दिया हुआ है। तो इससे होगा क्या कि दिस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर, या आप कह सकते हैं कि की वैल्यू पर जो भी एलिमेंट होगा वो एक्सेस हो जाएगा डिफरेंट इटरेशन में। कैसे? चलिए देखते हैं। तो ये देखिए कि यहां पर सपोज दैट कि मुझे फॉर लूप इंप्लीमेंट करना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि फॉर x इन dict1, राइट, एंड आफ्टर दैट मान लीजिए कि यहां पर मैं प्रिंट कराता हूं ओनली एंड ओनली x। तो जरा सोचिए क्या चीज प्रिंट होने वाला है। तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है कि अगर आप सिर्फ x प्रिंट कराते हैं यहां पर, क्लियर, तो डिफरेंट इटरेशन में, मतलब फर्स्ट इटरेशन में x क्या है, व्हाट इज x? So this is the value of the key. First iteration में first key value, second iteration में second key value, and third iteration में third key value यहाँ पर प्रिंट होने वाली है। चलिए आउटपुट देखते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत। तो यस, ये देखिए फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पर ब्रांड प्रिंट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये देखिए फर्स्ट की वैल्यू ब्रांड, सेकंड की वैल्यू मॉडल एंड थर्ड की वैल्यू ईयर, राइट। तो इसी तरीके से आउटपुट में आप देखें तो फर्स्ट इटरेशन में ब्रांड, सेकंड इटरेशन में मॉडल एंड थर्ड इटरेशन में ईयर। क्लियर? अच्छा, लेकिन हमें एक्सेस क्या कराना है? एक्सेस क्या कराना? आप एक्सेस क्या कराना चाह रहे हैं? आप की वैल्यू एक्सेस नहीं कराना चाह रहे हैं, आप की वैल्यू के रिगार्डिंग एलिमेंट एक्सेस कराना चाह रहे हो, राइट। आप की वैल्यू, पर्टिकुलर की वैल्यू के रिगार्डिंग एलिमेंट एक्सेस कराना चाह रहे हैं, मतलब ब्रांड की रिगार्डिंग सैमसंग, मॉडल की रिगार्डिंग E5s एंड ईयर की रिगार्डिंग 2020 एक्सेस कराना चाह रहा हूं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको सिंपली ये चीजें जो है स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करनी पड़ेंगी, मींस इसको एज एन इंडेक्स बनाना पड़ेगा। किस ऑब्जेक्ट के लिए? आप जरा सोचिए, किस ऑब्जेक्ट के लिए आप इंडेक्स बना रहे हैं? इसको बताइए, किस ऑब्जेक्ट के लिए इंडेक्स बना रहे हैं? dict1 ऑब्जेक्ट के लिए इंडेक्स बना रहे हैं। किसके लिए? dict1, राइट। एंड dict1 क्या है? व्हाट इज dict1? dict1 डिक्शनरी है। क्लियर? और आपने डेफिनेशन में देखा था कि इंडेक्सिंग यहाँ पर इंडेक्स होती है, मतलब इंडेक्सिंग के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो अगर मैं यहाँ पर dict1 लिख देता हूँ और आफ्टर दैट मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो क्या मुझे वैल्यूज एक्सेस होंगी? तो यस, यहाँ पर आप देखिए तो फर्स्ट इंडेक्स पर सैमसंग, सेकंड इंडेक्स पर E5s एंड थर्ड इंडेक्स पर 2020 एक्सेस हो रहा है। क्लियर? तो ये तो था कि फॉर लूप के जरिए आप कैसे एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं या यहाँ पर की वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको ये सिनेरियो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ वैल्यूज फंक्शन विद फॉर लूप। क्लियर? यूज ऑफ वैल्यूज फंक्शन विद फॉर लूप। तो फॉर लूप के रिगार्डिंग वैल्यू फंक्शन किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है डिक्शनरी के केस में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब भी आप वैल्यूज फंक्शन यूज करते हैं तो वैल्यूज फंक्शन किसके लिए आप काम कर रहे हैं? dict1 के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट इटरेशंस में आप x के रिगार्डिंग, मींस x के रिगार्डिंग की वैल्यू के रिगार्डिंग आप यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से
वैल्यू फंक्शन को इंप्लीमेंट कैसे करोगे, तो यहां पर फॉर एक्स इन dict1 डॉट वैल्यूज, राइट। अच्छा, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज इज द फंक्शन और मेथड्स किसके लिए? dict1 के लिए। किसके लिए? dict1 के लिए, राइट। और फिर आप यहां पर लिखते हैं कि प्रिंट x, राइट। क्या होगा इससे कि x की वैल्यू पर, x की वैल्यू पर या x की वैल्यू के रिगार्डिंग एलिमेंट वैल्यू क्या है, राइट। कैसे इसको आप देखेंगे कि x की वैल्यू के रिगार्डिंग एलिमेंट वैल्यू क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट इटरेशन में प्रिंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट इटरेशन जब पहली बार लूपिंग परफॉर्म होगी या इटरेशन परफॉर्म होगा, तो x के रिगार्डिंग x, व्हाट इज x? x इज द की वैल्यू। फर्स्ट इटरेशन में की वैल्यू क्या है? ब्रांड है, राइट। तो ब्रांड के रिगार्डिंग एलिमेंट वैल्यू क्या है? सैमसंग है, क्लियर। अच्छा, सेकेंड इटरेशन में की वैल्यू क्या है? मॉडल है, राइट। अच्छा, मॉडल की वैल्यू के रिगार्डिंग एलिमेंट क्या है? E5s है, राइट। इसी तरीके से थर्ड में ईयर, और ईयर की रिगार्डिंग की एलिमेंट वैल्यू क्या है? 2020 है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इटरेशन में ये अलग अलग वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट इटरेशन में सैमसंग, सेकेंड इटरेशन में E5s एंड थर्ड इटरेशन में 2020, राइट। तो इस तरीके से वैल्यूज फंक्शन का यूज करके आप यहां पर डिफरेंट डिफरेंट इटरेशन में वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, एडिंग एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। एलिमेंट एडिंग किस तरीके से होगी डिक्शनरी में? तो सिंपल सा है, जैसे कि आप लिस्ट में एलिमेंट ऐड कराते हैं, राइट। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी एलिमेंट एडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपल सा सिनेरियो है, इजी सा कॉन्सेप्ट है कि आप पर्टिकुलर इंडेक्स पर आप वो वैल्यू मेंशन कर दीजिए, राइट। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि आपको एलिमेंट्स ऐड कराने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैल्यू के रिगार्डिंग आपने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐड कर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए प्राइस आप की वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, और फिर आप यहाँ पर 12520 ऐड करना चाह रहे हो की वैल्यू के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपने लिखा dict1 प्राइस एंड आफ्टर दैट द वैल्यू, क्लियर। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए, चलिए प्रैक्टिकल भी यहाँ पर करके देखते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये सिनेरियो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो सपोज दैट कि आप यहाँ पर देखिए तीन चीजें मेंशन की गई हैं, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, क्लियर। मान लीजिए कि यहाँ पर आप कॉस्ट भी मेंशन करना चाह रहे हैं, क्लियर। कॉस्ट भी मेंशन करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस्ट, राइट। आपने यहाँ पर लिखा कॉस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंड दैट विल बी असाइन टू ए पर्टिकुलर वैल्यू। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 14500 लिख दिया, 14500, 14500 ये कॉस्ट है, राइट। लेकिन ये जो की वैल्यू आपने बनाया है वो किसके रिगार्डिंग बनाया है बताइए? ये जो की वैल्यू है ये किसके रिगार्डिंग बनाया है? डिक्शनरी के लिए रिगार्डिंग बनाया है, राइट। तो डिक्शनरी किस नाम से है? dict1 नाम से। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा dict1, क्लियर। dict1 आपने लिख दिया, और फिर यहाँ पर आप इंडेंटेशन थोड़ा सा सही कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर dict1 में एक नया की वैल्यू आपने ऐड कर दिया, दैट इज कॉस्ट, एंड कॉस्ट के रिगार्डिंग आपने एक नया एलिमेंट वैल्यू वहां पर असाइन कर दिया, दैट इज 14500, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एलिमेंट ऐड करा सकते हैं, एंड फिर यहाँ पर आप प्रिंट फंक्शन के जरिए प्रिंट कराइए। तो प्रिंट, मुझे डिक्शनरी प्रिंट कराना है, तो dict1, राइट। और इस तरीके से आप F5 कराइए। तो क्या एलिमेंट ऐड हो गए? तो यस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉस्ट ऐड हो गया है डिक्शनरी में, राइट। कॉस्ट दैट इज की वैल्यू, एंड की वैल्यू के रिगार्डिंग यहाँ पर
14500 ये एक्सेस हो गया, ऐड हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पर एक्सेस कर ऐड करा सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिनेरियो। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? तो यदि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, राइट, और जो है आपको ये फील हो रहा है कि दीज वीडियोस आर यूजफुल फॉर मी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई सुझाव हो, सजेशन हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, जिसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।